हे फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू मॉम एंड बॉब वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के सामने अपनी वेट गेन और वेट लॉस स्टोरी शेयर करने आई हूँ। मेरा वेट कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा और कितना वेट मैंने लूज़ किया और कैसे लूज़ किया, वो भी बिना एक्सरसाइज और बिना डाइटिंग के मैं आप सबों के साथ ये शेयर करूँगी। ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए और आगे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो मेरी वेट गेन और वेट लॉस स्टोरी मैं आज आप सबों के साथ शेयर करने आई हूँ। मैं एक्चुअली जो लोग बहुत करीब हैं मेरे वो जानते हैं कि मैं कितनी पतली थी। आई वॉज जस्ट 45 kg बिफोर मैरिज, और मैरिज के बाद पता नहीं महिलाओं को क्या हो जाता है, फूलने लगती हैं, और मैं भी उनमें से एक थी। मैं भी शादी के बाद फूलने लगी। एक्चुअली मैंने जब मेरी शादी हुई उसके जस्ट 2-3 महीने के अंदर ही मैंने कंसीव कर लिया बेबी के लिए, और उसी वहाँ से ही मेरी वेट गेन स्टोरी शुरू हो गई। जहाँ नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं वो लोग नॉर्मली पूरे होल प्रेगनेंसी में 9th मंथ के प्रेगनेंसी में 4 से 5 kg ही गेन करती हैं, लेकिन मैं गेन कर रही थी हर महीने 2 से 3 kg। मुझे याद है लास्ट वेट जो मेरा हुआ था वो 9th मंथ में हुआ था, एंड उस वक्त मेरा वेट था 74 kg। अभी मेरा करंट वेट है 56 kg, बट ये भी ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। मुझे 52 kg चाहिए था जब मैं शादी के वक्त, जो वेट था मेरा 52 kg। अभी भी मुझे 4 kg घटाना है एंड फिंगर क्रॉस्ड मैं ज़रूर घटा पाऊँगी। जब मैं 74 kg से 56 kg आ सकती हूँ तो ऑफकोर्स 52 भी हो सकती है। मैं कभी भी फ़ोटोज़ नहीं ले पाती थी, इवन आफ्टर डिलीवरी। जब तक कि मेरा बेबी 6 मंथ का नहीं हो गया तब तक मैं इतनी मोटे होकर इतनी अगली दिखने लगी थी कि मैं अपनी कोई फ़ोटोज़ नहीं लेती थी। इवन कोई मेरे फ़ोटोज़ भी लेते थे तो मैं कहीं छिप जाती थी या फिर मैं बोलती थी प्लीज़ मेरे फ़ोटोज़ मत लो। मुझे याद है मैं अपने ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी जब मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया था। मैं अपने नए कपड़े ख़रीदने गई थी मॉल, क्योंकि मुझे पुराने कपड़े नहीं आ रहे थे। तो मॉल में मैंने एक मीडियम साइज़ का लेगिंग्स उठाया और उसी वक्त एक सेल्स पर्सन दौड़ कर आया, बोला मैडम आप मीडियम साइज़ क्यों ले रहे हो, आपको तो डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल होगा। तो उस वक्त मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि कोई बंदा जो मुझे जानता तक नहीं है वो मुझे आकर बोल रहे हैं कि मैडम आप ट्रिपल एक्सेल या डबल एक्सेल पहनिए, आपको वो साइज़ होगी। उस वक्त मुझे बहुत ही शौक लगा एंड आई थॉट कि नहीं, ये यही वक्त है कि अब मुझे ख़ुद के अंदर चेंजेस लाना होगा और मुझे अपना वेट घटाना होगा। तो पहले 6 मंथ तक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा वेट घटाने का, बिकॉज़ मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ था, सिजेरियन हुआ था, और ऑपरेशन ये मेरी पहली डिलीवरी थी। तो मैं बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी रहती थी, क्योंकि सबने बोला था बहुत संभल के रहना, स्टिचेस खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं हर चीज़ बहुत धीरे धीरे ही करती थी। इवन मतलब पूरे 6 मंथ तक डिलीवरी के बाद मेरी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रही। इवन एक ग्लास का पानी भी मैं उठाने जाती थी तो बहुत धीरे धीरे चल के जाती थी, मेरी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती थी। मेरे लिए एक्सरसाइज और जिमिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज़ मैं वर्किंग लेडी थी और मेरा बेबी छोटा था। तो मुझे अपनी जो भी टाइम थी वो मेरे ऑफिस में चली जाती थी, बिकॉज़ मैं 9 से लेकर 7 बजे वाली जॉब करती हूँ, और मेरा बेबी छोटे होने की वजह से मैं आधा ध्यान उस पे ही देती थी। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। मैं जिम तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं जिम ज्वाइन करूँ या एक्सरसाइज कुछ भी कर लूँ, बिकॉज़ मैं बहुत लेथार्जी थी। लेकिन हाँ, मैंने जो हैबिट्स अपनाए वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जो पहली चीज़ जिस चीज़ ने मुझे वेट लॉस करने में हेल्प किया वो है नींबू पानी। यस,
मैं हर सुबह उठकर रूटीनली नींबू पानी विद शहद यानी हनी लेती हूँ। 1 ग्लास गर्म पानी में मैं 1 स्पून हनी और 1 नींबू पूरा काट कर उसे खाली पेट पी लेती हूँ। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखिए, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे पहले ही करना है। आप जब ये नींबू पानी पिए उसके 2 घंटे बाद ही आप कुछ सॉलिड खाना ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसे इफ़ेक्टिव बनाना है तो आपको 2 घंटे फास्ट में रहना पड़ेगा। तो जैसे सुबह अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे आप नींबू पानी गर्म पानी पी लीजिए और फिर 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो आप ये रेमेडी ज़रूर अपनाइए, ये बहुत ही फेमस है, बहुत इफ़ेक्टिव है। हनी लेमन विथ वार्म वाटर आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करेगा, आपका वेट भी रिड्यूस करेगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर अपनाइए। मैंने भी अपनाया और मेरा वेट लूज़ हुआ। मेरी दूसरी हैबिट मैंने अपनाई, मैंने अपने डाइट से कार्ब्स को कट कर दिया। कार्ब्स इंक्लूडिंग राइस, पोटैटो, शुगर एंड वीट कट कर दिया। इन द सेंस मैंने पूरी तरह ऐसा नहीं कि डिस्कार्ड कर दिया, मैं खाती थी, मैं आराम से खाती थी राइस रोटी, लेकिन मैंने पोर्शन को घटा दिया और उस पोर्शन के जगह पे मैंने हेल्दी हैबिट्स अपनाई, हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड किया। जैसे कि मैं पहले 2 रोटी खाती थी, अभी 1 ही रोटी खाती हूँ, लेकिन उस 1 रोटी जिसको मैंने हटाया उसके जगह पे ढेर सारे प्रोटीन सैलेड मैं लेती हूँ अपने डाइट में। प्रोटीन सैलेड कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूँगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है वेट लूज़ करने में, आपके खाने की भी इच्छा को ये प्रोटीन सैलेड कम कर देता है और आपको एक हेल्दी डाइट देता है जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। मैंने वीट से भी बहुत वेट बढ़ता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि रोटी को कमा दिया और उसकी जगह पे मैंने ढेर सारे सैलेड्स इंक्लूड किए, चाहे वो प्रोटीन सैलेड हो या कुकुम्बर सैलेड हो या ग्रीन सैलेड हो। मैं सैलेड ज़्यादा खाती थी, रोटी एंड राइस कम खाती थी। यही चीज़ मैंने राइस के भी साथ किया। पहले मैं इतना राइस खाती थी, अभी मैं इतना सा राइस ही खाती हूँ, बिकॉज़ मैं राइस बेबी, मैं राइस के बिना नहीं रह सकती। तो इतना सा मैं ही राइस खाती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ढेर सारे दाल ले लेती हूँ या ग्रीन सब्ज़ी ले लेती हूँ या फिर प्रोटीन सैलेड ले लेती हूँ और उस पोर्शन को मैं कंप्लीट करती हूँ। मैंने खाने पे पर तो कंट्रोल किया, लेकिन हेल्दी डाइट भी अपनाया जिस वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ। मुझे पोटैटो सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, आलू का भुजिया, आलू की चिप्स ये सब बहुत पसंद है। अभी ऐसा हाल है कि मुझे पोटैटो देखकर, आलू देखकर बहुत चिढ़ होती है। मुझे अब आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुगर मैंने बिल्कुल भी एक्सक्लूड कर दिया अपने डाइट से। अब मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, उसकी जगह पे मैं हनी लेती हूँ या जैगरी लेती हूँ। तो आप शुगर को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दीजिए अपने डाइट से अगर आप वेट घटाना चाहते हैं तो। मैंने एक और हेल्दी हैबिट अपनाई, मैं कभी भी 8 बजे के बाद यानी शाम के 8 बजे के बाद डिनर नहीं करती, मैं 8 बजे के पहले ही कर लेती हूँ। तो आप अगर वेट अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट घटाना चाहते हैं, तो कभी भी आप 8 बजे के बाद शाम के मत खाइए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिससे आप खाना नहीं पचा पाएंगे और आपका वेट बढ़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 8 बजे के पहले ही खाएं। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, कभी भी आप अगर चावल खाते हैं ना, चावल पसंद है आपको, तो स्पून से खाएं। इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। साथ ही कभी भी आप खाना खाएं ना तो मोबाइल देखकर या टीवी देखकर ना खाएं। आपको शायद पता नहीं है कि मोबाइल या टीवी देखकर हम लोग ओवर ईटिंग ही करते हैं। तो मोबाइल और टीवी देखकर बिल्कुल भी खाना ना खाएं। आराम से खाने पर ही फोकस देकर खाएं, ताकि आपकी जो एपेटाइट है वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाए और आप ओवर ईटिंग ना करें। जैसा कि मैंने बोला कि मैं 8 बजे के बाद 8 बजे से पहले ही डिनर कर लेती थी, 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी। अगर मुझे फिर भी भूख लग जाए तो मैं कर्ड या योगर्ट ले लेती थी, या फिर कोई डाइट कुकीज़ या चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स जो बहुत ही हेल्दी है, या ड्राई फ्रूट्स ले लेती रात में अगर मुझे भूख लगे 10 या 11 बजे के आसपास।
उसके आगे या पीछे मैं बस 8 बजे वाला ही रूल फॉलो करती थी। तो आप भी ये ज़रूर अपनाइए। एक और चीज़ है जो मेरे वेट को लूज़ करने में बहुत हेल्प किया, वो है ग्रीन चिलीज़। जी हाँ, मैं ग्रीन चिलीज़ बहुत खाती थी और खाती भी हूँ। आपको अगर नहीं पता है तो ग्रीन चिलीज़ में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको एसिडिटी या अल्सर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्रीन चिली अपने डाइट में ज़रूर अपनाएं। ग्रीन चिली आपका वेट लूज़ करने में ज़रूर हेल्प करेगा। ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका भी वेट ज़रूर लूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेरे छोटे छोटे टिप्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरा वेट लूज़ करने में, फ्रॉम 74 kgs टू 56 kgs। अभी मुझे और 4 kg घटाने हैं एंड फिंगर क्रॉस्ड मैं इसमें कामयाब ज़रूर होंगी। जब मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कुछ मैंने जिम नहीं किया, मैंने एक्सरसाइज नहीं कर पाई मैं, बिकॉज़ मैं बहुत लेज़ी थी। मैंने बस कुछ अच्छे हैबिट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड किया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, जिस वजह से मेरा वेट भी कंट्रोल हुआ। और जब वेट लूज़ होता है ना तो सच में बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आप सब भी अच्छे फील के साथ इन हैबिट्स को अपनाइए। और मैं लेती हूँ अभी के लिए विदा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।